नमस्कार दोस्तों। आज का क्लास हम लोग का है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। वाउचर को कैसे प्रिपेयर करते हैं और डॉक्यूमेंट का ओरिजिन क्या-क्या है, ठीक है, और ट्रांजैक्शन कैसे होता है, कहाँ से शुरुआत होता है, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, ठीक है। पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। बोलता है कि सोर्स डॉक्यूमेंट इज एन एविडेंस, एक एविडेंस है, ठीक है। एविडेंस किसका है? किसका है? ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन का एविडेंस है। और ठीक है, और क्या बोलता है? इवेंट हैविंग टेकन प्लेस, कोई मतलब कुछ हुआ है, उसका एक एविडेंस है, ठीक है। इट इज द प्राइम इंपॉर्टेंस इन अकाउंटिंग, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग में, ठीक है। क्योंकि बोलता है अकाउंटिंग बेस्ड ऑन फैक्चुअल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या होता है? अकाउंटिंग किस बेस्ड पे है? फैक्चुअल, फैक्ट पे बेस्ड है, ठीक है। एक्चुअल इंफॉर्मेशन को लाने के लिए बोला जाता है दैट इज एविडेंस। तो होता है ना, जिसको बोलते हैं एविडेंस हम लोग, ठीक है। बोलता है सोर्स डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। बोलता है सोर्स डॉक्यूमेंट और एविडेंस है, क्या है? एक सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन किस तरह से हुआ, उसका एक सपोर्ट है या एविडेंस है, ठीक है। दे आर आल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये क्या बोलते हैं? उस डॉक्यूमेंट को हम लोग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, बोलता है। फिर हम लोग इसका टाइप्स देख लेते हैं। बोलता है एसेंशियल अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है? कैश मेमो, ठीक है। कैश मेमो क्या करता है? रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजेक्शन, ओनली कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। फिर होता है बिल्स। बिल्स क्या होता है? रिप्रेजेंट्स पेमेंट रिक्वेस्ट। हम किसी को पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं बिल्स। बोलता है बिल्स इन स्लिप क्या होता है? बोलता है डॉक्यूमेंट बैंक डिपॉजिट्स, जो हम लोग ना बैंक में जब कभी डिपॉजिट करने के लिए जो फॉर्म फिल करते हैं उसको बोलते हैं पे इन स्लिप्स, ठीक है। डेबिट नोट क्या है? एडजस्ट अकाउंट्स फॉर डेबिट्स। कोई डेबिट डेबिट हुआ है, उसका अकाउंट्स को मतलब एडजस्ट करने के लिए जिस बिल्स का एथी किया था उसको डेबिट्स नोट बोलते हैं। इनवॉइस क्या होता है? फिर देखते हैं इनवॉइस। इनवॉइस होता है डिटेल सेल्स ट्रांजेक्शन, जो सेल्स हुआ है उस ट्रांजेक्शन का डिटेल्स को हम इनवॉइस बोलते हैं। इनवॉइस में सारा जीएसटी वीएसटी जितना होता है सब इंक्लूड रहता है। बोलता है रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या है? बोलता है जो बिल जो है ना, ये पेमेंट का रिक्वेस्ट भेजे थे, उसी का पैसा आ जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं रिसिप्ट। फिर चेक क्या होता है? चेक एक ऐसा ऐसा प्रिंट ऑफ पेपर है जिसमें क्या करता है? बैंक ऑथराइज करता है पेमेंट्स के लिए, ठीक है। फिर क्रेडिट नोट क्या है? जस्ट डेबिट नोट का उल्टा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग बोल देखते हैं सोर्स ऑफ, होता है ना, टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट का टाइप्स क्या क्या है। सबसे पहले कैश मेमो पढ़े थे, तो सबसे पहले कैश मेमो पढ़ लेते हैं। बोलता है कैश मेमो इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ सेलर। क्या बोलता है? ये कैश मेमो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सेलर इशू करता है, ठीक है। किसको करता है? जो खरीदने वाला है, खरीदार को इशू करता है। कब करता है? जब परचेज करता है विथ कैश। जब बायर जो है परचेज करता है इन कैश, कैश में जब परचेज करता है तब सेलर कैश मेमो देता है परचेजर को या बायर को, ठीक है। इट सर्व एज प्रूफ ऑफ परचेज एंड इंक्लूड्स, ठीक है। ये क्या बोलता है? ये प्रूफ ऑफ परचेज की तरह काम करता है, ठीक है। क्या इंक्लूड करता है इसमें? डेट, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ये स्पेसिमेन है जिसमें डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इशूड है, ठीक है। बोलता है सेलर का इंफॉर्मेशन, कौन सेल कर रहा है? ये कर रहा है, क्या कर रहा है? चबरा सिल्क एंड साड़ीज। ये क्या है? सेलर है, सेलर है, ठीक है। बायर इंफॉर्मेशन, बायर इंफॉर्मेशन क्या है? ये देखिए होलसेल एंड रिटेल वेडिंग स्पेशलिस्ट, ये क्या है? ये बायर है, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ये डिस्क्रिप्शन क्या क्या खरीदा है? साड़ी 4 को खरीदा है, सॉल साड़ी 10 खरीदा है, ठीक है, सॉल 4 खरीदा है, उसका रेट क्या है, टोटल अमाउंट क्या है, ये सब डिस्क्रिप्शन रहता है। ये क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना खरीदा है,
ये क्वांटिटी भी इंक्लूड होना चाहिए 10,000, ठीक है। प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का रेट, जो रेट है वो भी इंक्लूड करना चाहिए। सारी का 1,000 है और सॉल का 1,000 है पर यूनिट का, ठीक है। टोटल पेमेंट कितना है? टोटल पेमेंट क्या है? 14,000, इसको टोटल पेमेंट बोलते हैं। पेमेंट मेथड, ठीक है, पेमेंट मेथड में देखना होगा, ठीक है। पेमेंट मेथड में क्या करेगा? कैश में से, कैश में होगा या फिर बैंक में होगा, ठीक है। फिर दूसरा आ जाता है हम लोग, दूसरा आ जाता है फिर दूसरा बोलते हैं दूसरा आ जाता है इनवॉइस और बिल। इनवॉइस और बिल बोलता है एन इनवॉइस आल्सो नोन एज बिल। इनवॉइस को बिल भी बोला जाता है। बिल बोला जाता है इट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेलर टू बायर, ठीक है। सेलर के थ्रू इशू किया जाता है टू बायर रिक्वेस्टिंग पेमेंट फॉर गुड। क्या करता है? पेमेंट, गुड्स का जो पेमेंट है उसको रिक्वेस्ट करता है, और सर्विसेज, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज के लिए जो पेमेंट है उसको रिक्वेस्ट करता है। प्रोवाइडेड ऑन क्रेडिट, जो क्रेडिट में प्रोवाइड हुआ है, ठीक है। इट कंटेन्स सिमिलर इंफॉर्मेशन टू कैश मेमो, बोलता है ये जो बिल होता है, ठीक है, बिल या इनवॉइस होता है वो सिमिलर कंटेंट, जैसा जैसा बिल होता है, मतलब कैश मेमो होता है, उसी टाइप का ये भी शो करता है, ठीक है। बट इंक्लूड्स, ये बोलता है ये जो इनवॉइस और बिल है इंक्लूड करता है टर्म्स एंड ड्यू डेट्स, ठीक है। पेमेंट का जो टर्म होता है, कितना दिन में देगा, और ड्यू डेट्स क्या है उसके बारे में इंक्लूड करता है, ठीक है। की एलिमेंट्स ऑफ इनवॉइस आर, की एलिमेंट्स क्या क्या है? डेट होना चाहिए, डेट डेट है, ठीक है। इनवॉइस नंबर होना चाहिए, ठीक है। इनवॉइस नंबर होगा, ठीक है, इनवॉइस नंबर है, ठीक है। बोलता है सेलर का इन्फॉर्मेशन, सेलर का है। मॉडर्न इलेक्ट्रिक सप्लायर, ये क्या है? सेलर है, ठीक है। ये बायर का इन्फॉर्मेशन क्या है? डीलर्स, ये बायर का इन्फॉर्मेशन ये है, ठीक है। 131 होलसेल, ठीक है। क्वांटिटी कितना है? ये क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड सोल्ड, क्या क्या सोल्ड किया है, ये किया है। रेफ्रिजरेटर है, ऑटोमेटिक आयरन है। क्वांटिटी कितना है? क्वांटिटी भी है, ठीक है। प्राइस पर यूनिट क्या है? प्राइस पर यूनिट क्या है, ठीक है। पेमेंट टर्म्स, बोलता है पेमेंट का टर्म्स क्या क्या है वो भी इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। कि पेमेंट कैसे होगा, ठीक है। ये रुपीज में है, ये कैश में पेमेंट हुआ है, कैश या बैंक में, कैश या बैंक से, इसलिए इसमें टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दिया हुआ है। ड्यू डेट, ड्यू डेट बोलता है कि किस डेट पे होता है ना, पेमेंट का एक्सपेक्टेड है कि इस डेट को पेमेंट आएगा। बोलता है इनवॉइस आर क्रूशियल फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट। बोलता है इनवॉइस है एक क्रूशियल अकाउंट्स है, क्योंकि क्योंकि पैसा कब आएगा, ठीक है, वो हम लोग फिक्स नहीं है, इसीलिए। बोलता है दे अलाउ सेलर टू ट्रैक आउटस्टैंडिंग पेमेंट एंड इंश्योर टाइमली कलेक्शन। बोलता है ये इनवॉइस और बिल क्या करता है? सेलर को अलाउ करता है कि ट्रैक ट्रैक करने के लिए कि कितना पेमेंट बाकी है, और टाइमली कलेक्शन के लिए जो रिमाइंडर हो वो सेट किया जा सकते हैं। फॉर बायर, ठीक है, बायर के लिए द इनवॉइस सर्व्स अ रिकॉर्ड ऑफ परचेज एंड अमाउंट ओड, ठीक है। बायर के लिए क्या है? बोलता है कि ये है ना एज अ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ परचेज, कब खरीदे हैं, क्या खरीदे हैं, उसका एक इनवॉइस क्या है? रिकॉर्ड है। और कितना पैसा हम बाकी रखे हैं, कितना पैसा पेमेंट करना है, वो भी एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। थर्ड क्या है? रिसिप्ट। क्या बोलता है? रिसिप्ट, रिसिप्ट इज अ डॉक्यूमेंट एक्नोलॉजिंग द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड फॉर गुड्स और सर्विसेज। बोलता है रिसिप्ट एक डॉक्यूमेंट है, सो तो ना प्रूफ है, जो क्या करता है? पेमेंट, पेमेंट क्या है? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का रिसीव हो गया है, उसका एक डॉक्यूमेंट है। बोलता है इट इज इशूड बाय सेलर टू बायर, ठीक है। ये क्या करता है? सेलर जो है उसको बायर को इशू करता है आफ्टर पेमेंट इज मेड। जब पेमेंट हम लोग जो था ना, बायर जब पेमेंट कर देता है तब ये इशू किया जाता है, ठीक है।
रिगार्डलेस ऑफ वेदर इनिशियल ट्रांजेक्शन वाज कैश और क्रेडिट। ये फर्क नहीं पड़ता है कि जो शुरुआती जो हम लोग का ट्रांजेक्शन हुआ था वो कैश में हुआ था क्रेडिट हुआ था, वो मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें बोलता है क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है, डेट रहता है, ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट है, ठीक है। फिर सेलर इन्फॉर्मेशन है, सेलर का इन्फॉर्मेशन ये है, ठीक है। बायर का इन्फॉर्मेशन है, ये बायर है, ठीक है। फिर अमाउंट पेड, कितना पेमेंट अमाउंट पेड किया है, बोलता है कि ये अमाउंट पेड है कितना, 27,000, 27,000 पेड हुआ है, उसका डिटेल्स होना चाहिए। पेमेंट का मेथड, क्या पेमेंट का मेथड है, बाय चेक किया है, चेक नंबर भी दिया हुआ है, चेक से किया पेमेंट। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, क्या किस लिए खरीद क्या क्या किस लिए खरीदा, क्या खरीदा था, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, ये इनवॉइस नंबर में जाके देख लेंगे। फिर रिसिप्ट नंबर, ये रिसिप्ट नंबर है, इसको भी शो करना जरूरी है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है, पे इन स्लिप। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम लोग का है पे इन स्लिप। बोलता है पे इन स्लिप इज अ डॉक्यूमेंट यूज टू डिपॉजिट मनी इनटू द बैंक, ठीक है। ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग अकाउंट में बैंक में हम लोग बैंक में पैसा कैश डिपॉजिट, कैश या फिर होता ना कि चेक डिपॉजिट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज टिपिकली प्रिंटेड, ठीक है, प्री प्रिंटेड विथ अकाउंट नंबर्स, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, ठीक है, अकाउंट नंबर प्रिंटेड हो, ठीक है, बट ये है कि डेट उसमें डालना चाहिए, अकाउंट होल्डर्स नेम होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि डेट होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि आज है 7 जनवरी 2026, ठीक है। डेट होना चाहिए, अकाउंट होल्डर नेम होना चाहिए, नेम होना चाहिए सिविका, ठीक है, वर्मा, ठीक है। अकाउंट नंबर होना चाहिए, अकाउंट नंबर इसमें होना चाहिए, ठीक है। बैंक का नेम होना चाहिए, बैंक का नेम है, ठीक है। बोलता है अमाउंट डिपॉजिटेड, कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा वो भी डिटेल्स होना चाहिए, ठीक है। फिर कैश या चेक ब्रेकडाउन, ठीक है। कैश में कितना मतलब कैसा है ब्रेकडाउन देना है, ठीक है, 500 का नोट्स कितना, 1000 का नोट्स कितना है, वो सब। या फिर चेक नंबर जो चेक से जमा करना है तो चेक नंबर सब लिखना है, ठीक है। फिर सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, ठीक है, जो डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, ये फॉर्म को उसका सिग्नेचर चाहिए, सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, ठीक है, यहाँ भी होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग का आता है चेक, ठीक है। चेक चेक बोलता है चेक इज अ रिटन ऑर्डर इंस्ट्रक्टिंग अ बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉवर अकाउंट टू पे, ठीक है। बोलता है चेक एक ऐसा ऑर्डर किसको दे रहा है, बैंक को, ठीक है, कि जितना अमाउंट हम चेक में लिखे हुए हैं, ठीक है, उतना उस होल्डर को, उस जो जो चेक लेके गया है उसको पेमेंट कर दे। चेक बोलता है चेक क्या इंक्लूड करता है, डेट, ठीक है, डेट जिस समय चेक लिखा लिखा गया उस दिन का चेक डेट, ठीक है। पेई, किसको हम पेमेंट करते हैं, पेई मतलब हम किसी को पेमेंट करते हैं, लेट सपोज राहुल कुमार को हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। आज का डेट हो गया 07 ऑफ ठीक है। अमाउंट अमाउंट कितना करें, 10,000 ओनली, ठीक है, ठीक है, 10,000 ओनली कर रहे हैं, ठीक है। इन न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल में भी लिखना है, ठीक है, न्यूमेरिकल में लिखना है ₹10,000 ओनली, ठीक है। पेयर पेयर है उसका अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर जो हम पेमेंट करेंगे उसका अकाउंट नंबर यहाँ पेमेंट करना है, ठीक है। फिर बैंक का नेम यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। फिर क्या है, अकाउंट नंबर, ठीक है, जिससे जिससे विड्रॉन होगा, ठीक है, जिससे निकाला जाएगा उसका अकाउंट नंबर, ठीक है। रूटिंग नंबर, बैंक रूटिंग नंबर, ठीक है।
ये बैंक का रूटिंग नंबर ये है, ठीक है। सिग्नेचर, सिग्नेचर जरूरी है, ठीक है। सिग्नेचर, मेमो नोट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ पेमेंट, स्पेस फॉर ब्रीफिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेमेंट, ये यहाँ पे नोट होना चाहिए, ठीक है, कैसे पेमेंट करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये देख लीजिए, ये 10,000 है, ये सा अकाउंट नंबर ये होता है, ठीक है। ये बैंक का नेम होता है, जिसको पेमेंट करना है उसका, उसको यहाँ लिखना है पेई में, अमाउंट लिखना है इसमें, फिर डेट लिखना है, कितना अमाउंट पे करेंगे नंबर्स में लिखना है, सिग्नेचर है, ठीक है। आरबीआई अकाउंट नंबर है ये होता है, चेक नंबर ये होता है, और MISCR कोड नंबर ये होता है बीच का, ठीक है। फिर आता है हम लोग का डेबिट नोट, ठीक है। डेबिट नोट 6 नंबर, डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ बायर टू सेलर। क्या बोलता है, ये एक बायर, बायर इशू करता है सेलर को, ठीक है। इंडिकेटिंग द दैट बायर अकाउंट इज डेबिटेड रिड्यूस ड्यू टू रीजन सच एज, बोलता है कि ये बायर का अकाउंट रिड्यूस हुआ है, डेबिट हो गया है, ड्यू टू रीजन, किस, क्या रीजन हो सकता है, रिटर्न ऑफ गुड्स, ठीक है। गुड्स को रिटर्न करने के चलते डेबिट नोट देना हो सकता है। ओवर चार्ज, ओवर चार्ज होता है ना कि प्रीवियस इनवॉइस में ओवर चार्ज कर दिए थे, उसके चलते से भी डेबिट नोट इशू किया जा सकता है। बोलता है अदर एडजस्टमेंट, कोई अदर एडजस्टमेंट करना है, जैसे कि एनी रीजन फॉर रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ ओड, ठीक है। जितना अमाउंट हम लिए, जितना वो होना चाहिए उतना नहीं है, उसके चलते, ठीक है। डेबिट नोट इंक्लूड क्या करता है, डेट, बायर का इंफॉर्मेशन, कौन खरीदा है, ठीक है, सेलर का इंफॉर्मेशन, ठीक है, कौन बेचा है, डेबिट नोट नंबर, रीजन फॉर डेबिट, क्या किस रीजन से हम लोग डेबिट नोट इशू कर रहे हैं, अमाउंट कितना डेबिट होना चाहिए, या रेफरेंस नंबर, जो इनवॉइस, जिस हिसाब से जिस इनवॉइस को इशू किए थे पहले, उसका रेफरेंस नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं एक डेबिट नोट्स क्या है, भारत ब्रिक्स लिमिटेड क्या है, ठीक है, इशू कर रहे हैं, ठीक है। डेबिट नोट नंबर है, अगेंस्ट किसको इशू कर रहे हैं, सूरज वर्मा को, क्या है, गुड्स रिटर्न, ठीक है, गुड्स रिटर्न कर दिया है, डिलीवरी चालान ये है, कितना कितना रुपीज का है, 55,000 का, इसका सिग्नेचर है, ठीक है। वैसा ही हम लोग का होता है क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट इज डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेलर टू बायर, सेलर इशू करता है बायर को, ठीक है। इंडिकेटिंग दैट बायर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इंक्रीज्ड ड्यू टू सच रीजन, होता ना, बायर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया है ड्यू टू सच रीजन, क्या हुआ, अलाउंस, कुछ होता ना, कुछ अलाउंस और डिस्काउंट दिए थे, ठीक है, उसके चलते, या फिर रिटर्न ऑफ गुड्स, गुड्स को रिटर्न बाय द गायर, बायर जो रिटर्न किया है गुड्स, उसके चलते, या फिर अंडर चार्ज, कुछ कुछ सामान खरीद के लिया, उसको थोड़ा हम कम चार्ज कर दिए, उसका प्राइस को बढ़ाना है, उसके चलते, ठीक है। तो क्या क्या इंक्लूड होता है, बोलता है डेट होता है, सेलर का इन्फॉर्मेशन होता है, बायर का इन्फॉर्मेशन होता है, क्रेडिट नोट नंबर होता है, फिर रीजन फॉर क्रेडिट होता है, किस रीजन से क्रेडिट किए थे अकाउंट को, अमाउंट कितना क्रेडिट हुआ है वो होगा, ठीक है। रेफरेंस नंबर क्या है, वो इनवॉइस नंबर का रेफरेंस इनवॉइस नंबर, वो भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। जैसे क्रेडिट नोट का एक स्पेसिमेन है, ठीक है, जिसमें ये है सेलर, ठीक है। क्रेडिट नोट किसको इशू किए हैं, सूरज वर्मा को इशू किए हैं, ठीक है। इनवॉइस ये होता है ना, ये क्रेडिट नोट नंबर है, ठीक है। ये चालान नंबर, इनवॉइस नंबर है, किस डेट को किए हैं, कितना पेमेंट कर, कितना इनवॉइस क्रेडिट क्रेडिट किए हैं, वो ये सब बताता, शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आता है भाउचर। भाउचर क्या होता है, भाउचर इज ए डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, एक कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है उसका एक एविडेंस है। इट ऑथराइज एंट्रीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट सपोर्ट्स प्रॉपर प्रूफ, ठीक है। क्या बोलता है, ये ऑथराइज करता है एंट्रीज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखने के लिए, दैट सपोर्ट्स प्रॉपर प्रूफ, है एक प्रॉपर प्रूफ होता है, ठीक है। लाइक बिल, इनवॉइसेस, रिसिप्ट, इटीसी, ठीक है। टाइप्स ऑफ भाउचर, वाउचर के कितने टाइप्स होता है, एक एक चीज और जान लेते हैं, वाउचर को हम लोग प्राइमरी डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ वाउचर क्या होता है, सोर्स वाउचर, या सोर्स डॉक्यूमेंट, या सपोर्टिंग वाउचर, या फिर अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर क्या कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, एक कैश वाउचर, एक नॉन कैश वाउचर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं,
सोर्स वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट या सोर्स सपोर्टिंग वाउचर्स, ठीक है। इट इज अ डॉक्यूमेंट विच केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ ट्रांजैक्शन इंटर्ड इनटू फीचर ऑफ इनटू फीचर्स ऑफ सोर्स वाउचर, ठीक है। बोलता है ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जब कब आए जानते हैं, जब ट्रांजैक्शन को इंटर किए हैं कोई किसी अकाउंट में, ठीक है, तब उसको वाउचर का जरूरत पड़ता है। बोलता है क्या है, फीचर्स क्या है इसका, ठीक है। ये फीचर इसका है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। बोलता है इट कंटेन्स कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन हैविंग टेकन प्लेस। ये क्या करता है, कंटेन करता है कंप्लीट डिटेल्स को, ठीक है। इट सपोर्ट्स प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन हैविंग टेकिंग प्लेस। एक ये कि प्रूफ की तरह काम करता है, ठीक है। इट इज जनरली फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए जनरली यूज किया जाता है। इट इज साइन बाय द मेकर, जो जो बनाता है वाउचर बनाता है उसको उसी इसी के द्वारा साइन किया जाता है, ठीक है। फिर बोलता है अकाउंटिंग वाउचर क्या है। अकाउंटिंग वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक रिटन डॉक्यूमेंट है प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट्स दैट रिकॉर्ड और ऑथराइज एंड क्लैरिफाइज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बोलता है अकाउंटिंग वाउचर ऐसा डॉक्यूमेंट है प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, दैट जो कि रिकॉर्ड्स करता है और ऑथराइज करता है और क्लैरिफाई करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हुआ है, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग वाउचर्स। ये क्या कैसे प्रिपेयर होता है, सपोर्टिंग वाउचर जो होता है उसके हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। लाइक बिल्स, इनवॉइसेस और रिसिप्ट। क्या बोलता है, एंड सर्व्स एज ए प्रूफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हैज बीन टेकन प्लेस। ये ऐसा अकाउंटिंग वाउचर्स एज ए प्रूफ होता है ना, एक एज ए प्रूफ माना जाता है कि जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ है उसका एज ए प्रूफ है ये। बोलता है अकाउंटिंग वाउचर इज ए प्राइमरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर को प्राइमरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड बोला जाता है दैट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन ड्यूली ऑथराइज्ड एंड सपोर्टेड बाय एविडेंस। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है उसका डिटेल्स को कंटेन करता है। बोलता है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स का क्या फीचर होता है, पहला पढ़ लेते हैं। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। जो ट्रांजैक्शन का एविडेंस है उसके हिसाब से अकाउंटिंग वाउचर बनाया जाता है। बोलता है इट इज अ एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन का एनालिसिस है ये, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड एंड साइंड यूजुअली बाय अकाउंटेंट एंड कंसाइंड बाय द अथॉरिटी, ठीक है। बोलता है इट इज, ये ना जनरली अकाउंटेंट या जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है उसके द्वारा साइन किया जाता है। इन केस ऑफ इन द केस ऑफ कैश और बैंक ट्रांजैक्शन इट इज अ रिसिप्ट। कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन के हिसाब से एज ए रिसिप्ट माना जाता है। बोलता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, कितने टाइप्स का अकाउंटिंग वाउचर होता है। बोलता है एक कैश वाउचर होता है, ठीक है। कैश वाउचर आज आप आर द इज द वाउचर प्रिपेयर्ड at the time of receipt of payment of cash that includes receipt of payment by check, ठीक है। कैश वाउचर वैसा वाउचर है जिसमें कि कैश में ट्रांजैक्शन को रिसीव किया जाता है, रिसीव पेमेंट को रिसीव किया जाता है। दैट इंक्लूड्स पेमेंट बाय चेक, चेक से भी जो पेमेंट किया जाता है, पेमेंट रिसीव्ड होता है, उसको कैश वाउचर किया बोला जाता है, ठीक है। कैश वाउचर दो टाइप का होता है, क्रेडिट वाउचर, एक डेबिट वाउचर, ठीक है। क्रेडिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, ठीक है। क्रेडिट वाउचर कब रिसीव कब कब बनाया जाता है, बोलाता है जब कैश रिसीव होता है। कैश में बी रिसीव्ड इन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ फिक्स गुड्स और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये कहीं से भी पेमेंट आ सकता है, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स के हिसाब हो सकता है, या फिक्स एसेट बेचे हैं उसका हिसाब से हो सकता है, या कोई इन्वेस्टमेंट बेचे हैं उसका पेमेंट आने पे क्रेडिट वाउचर यूज किया जाता है, ठीक है। फिर है डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन पेमेंट इज मेड, ठीक है। डेबिट वाउचर कब कब प्रिपेयर किया जाता है, जब हम लोग पेमेंट को करते हैं, ठीक है। पेमेंट में बी मेड अगेंस्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंस के हिसाब से एक्सपेंस भी जब किए हैं उसके पास भी डेबिट वाउचर यूज कर सकते हैं। परचेज ऑफ गुड्स, कोई गुड्स परचेज किया उसमें भी डेबिट वाउचर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट भी खरीदे हैं उसमें भी डेबिट वाउचर प्रिपेयर कर सकते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जब क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तब भी हम लोग डेबिट वाउचर को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये रहा डेबिट वाउचर का
कैसा दिखता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है, दूसरा है नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर, ठीक है। बोलता है इट इज प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजेक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कैश। एक ऐसा ट्रांजेक्शन जो भी कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, तब ये हम लोग ट्रांसफर वाउचर को हम लोग प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम्पल, दीज आर इनवॉइस और बिल्स, डेबिट क्रेडिट नोट्स, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, गुड्स रिटर्न, रेक्टिफाइंग द एरर्स। तब हम लोग ट्रांसफ़र वाउचर को हम लोग प्रिपेयर करते हैं या फिर नॉन कैश वाउचर को प्रिपेयर करते हैं। ये देख लीजिए, इस तरह का हम लोग का नॉन कैश और ट्रांसफ़र वाउचर दिखता है। आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं, ठीक है। Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe to Commerce Classes 99.